हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी परेशान होंगे कि हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। आपके सिलेबस में है इंटर फर्स्ट ईयर 9th 10th सभी के सिलेबस में है रिपोर्ट राइटिंग कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में क्या है कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। कोई भी घटना जो भी पास्ट में घटित हो चुकी है उसकी उसी की रिपोर्ट बनानी है, वो रिपोर्ट राइटिंग है। और वो कैसे, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, समथिंग इज़ हैपेंड, कुछ हुआ है, कोई चीज़ें विच कैप्ट इनटू योर माइंड। ठीक, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब चीज़ें हमें उसके अंदर मेंशन करनी होती है रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय। अब हम जानते हैं पहले, सबसे पहले कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। तो ए रिपोर्ट इज़ ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है, कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई बात है, उसका एक फैक्चुअल, एक डेटा रिपोर्ट के रूप में हम बताते हैं। वो इज़ रिटन फॉर ए क्लियर पर्पस। देखिए, उसका एक कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका एम क्या है, ये चीज़ें हम नोटिस करते हैं कि उसका वो रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले कि किस उद्देश्य से लिखी जा रही है, क्या है फॉर, और ये फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस, सभी के लिए नहीं होती है। जैसे अगर पुलिस रिपोर्ट है तो पुलिस वालों के लिए होगी, किसी चीज़ में ऑडियंस के लिए है, किसी जनरल पीपल के लिए है तो न्यूज़पेपर में एडिट होगी। तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस और एक्शन रिपोर्ट्स, और कोई मीटिंग कंडक्ट हुई है तो उस मीटिंग में क्या एजेंडा रहा, उस मीटिंग कैसी बनी, वो मीटिंग मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें उठाई गई, क्या चीज़ें आगे सुधार के लिए की गई, क्या कौन कौन सी बातों में ध्यान दिया गया, किस और क्या कंक्लूज़न निकला, और अपनी तरफ से भी उसमें हम, हमारा सजेशन क्या है, एज ए हम किस उससे रिपोर्ट कर रहे हैं, हम कौन है, हमारा डिजिग्नेशन क्या है, ये सभी प्रॉपर रूप से लिखना होता है। वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। ईच हैविंग ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड फॉर्मेट। इसमें मतलब एक कैरेक्टर होता है, और जो भी सभी का मतलब जो जिसकी भी रिपोर्ट राइटिंग होगी उसका एक निश्चित कैरेक्टर होगा और एक फॉर्मेट होता है, एक निश्चित फॉर्मेट होता है। जो भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं वो अपना अपना अलग तरीके का महत्व रखता है। जैसे पुलिस रिपोर्ट है तो वो अलग तरीके से है, एक्शन टेकन का रिपोर्ट है कि कहीं किसी चीज़ के लिए आपने कोई एक्शन लिया है, कोई कैंपेन चलाया है, किसी प्रकार का कोई इवेंट हुआ है, कोई फंक्शन हुआ है और उसमें आप रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो मेनली रिपोर्ट बहुत सारी टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिपोर्ट दो प्रकार की पढ़ेंगे। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। पहली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, दूसरी है रिपोर्ट्स आर इवेंट। किसी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट एडिट होती है, यानी इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट कहीं हो गया है उस पर वो जो न्यूज़पेपर में एडिट होती है रिपोर्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और या रिपोर्ट्स ऑन इवेंट और फंक्शन, या कहीं फंक्शन हुआ है, कहीं फंक्शन किसी ने ऑर्गेनाइज कराया है, क्यों कराया है, कोई कैंपेन हुआ है, क्यों कराया गया है, इस पर हम रिपोर्ट लिखेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम में 2 2 4 +1 5 मार्क्स का आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो एक्यूरेसी के 2 नंबर, और दूसरे आपके 2 नंबर आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपका पैसिव वाइज में रिटर्न होनी चाहिए, चौथा आपका पास्ट टेंस में रिटर्न होना चाहिए। जो भी रिपोर्ट है घटना घटित हो चुकी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ए गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल। एक अच्छी रिपोर्ट तभी होगी जब इसमें जितना हो सके, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, वो सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई हों, तो वो रिपोर्ट अच्छी मानी जाएगी। राइट इन ए प्रैक्टिकल मैनर। देखिए, ऐसा भी होता है कि बहुत लोग रिपोर्ट कहीं से कोई डेटा मिला वो उठा के लिख देते हैं, कोई सैंपल बिना उसके मनगढ़ंत अपने आप से बना बना के लिखते हुए नहीं चलेगा। जो चीज़ें संभव है, जो चीज़ प्रैक्टिकल हो चुकी है या हो रही हैं या हो सकती हैं, उस मैनर में लिखी गई होगी तो वो रिपोर्ट सही मानी जाएगी। रिपोर्ट इन ए डायरेक्ट स्पीच, इन फेवरली इन ए पैसिवाइज। रिपोर्ट जो होती है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है और पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। इनडायरेक्ट उसने बताया, या कोई आई विटनेस भी होना चाहिए इसमें, किसने कहा, किसको देखा, क्या हुआ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है रिपोर्ट। और पैसिव वॉइस में, यानी कोई किसी के द्वारा कोई कार्यक्रम हुआ है या कोई
कोई भी चीज़, कोई दुर्घटना हुई है, किसी के द्वारा ही हुई है ना, तो पैसिवाइज में ही जाएगी, उसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलता है। राइट इन थर्ड क्वेश्चन फॉर्म आर एंड। अब हमें अवॉइड क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे लाइक आई, मी एंड यू, ये प्रोनाउंस को हमेशा हमें अवॉइड करके चलना है, क्योंकि हम रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन में हमें लिखना है। हमें किस में लिखना है? थर्ड पर्सन में, ही सी में लिखना है कि किसने किससे कहा है, और आई, मी एंड यू जैसे प्रोनाउन से हमें बचना है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज़ टू बी अवॉइडेड। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जैसे देखिए, इंसान सजावट के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स यूज़ करता है, उन ऑर्नामेंट्स को वो भाषाएं हटा के उसको अवॉइड करना है। मतलब बहुत ज़्यादा रिच वोकैब्स नहीं यूज़ करना है आपको। सिंपल ग्रास्पिंग लैंग्वेज हो, अंडरस्टैंडेबल हो, कोई भी समझे, कोई भी पढ़े, कोई भी आपका रीडर हो जो वो पढ़े उसे समझ में आ जाए, वो ऐसी लैंग्वेज में रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। कुछ होते हैं डिटेल्स होते हैं, कुछ कंटेंट ऐसा होना चाहिए, द कंटेंट शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, आई विटनेस, अकाउंट, एक्शन। इट इज जो कंटेंट होता है उसमें हमें क्या, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कब हुई है, रिपोर्ट कहाँ पे हुई है, कोई घटना रिपोर्ट जो भी हम बना रहे हैं किसी एक्सीडेंट से इन्वॉल्विंग है, या कोई फंक्शन या फंक्शन से इन्वॉल्व है, तो हम देखते हैं क्या है, किस चीज़ का कैंपेन चलाया जा रहा है, किस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, और कैसे किया है, कौन कौन से वेपन्स का यूज़ हुआ है, और आई विटनेस कौन है। आई विटनेस का नाम भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हैं। द एम ऑफ द रिपोर्ट एंड सोर्स फ्रॉम वेयर इट वॉज ऑब्टेन शुड बी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग इटसेल्फ। देखिए, इसमें सबसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय सबसे पहले तो आपको एम लिखना ज़रूरी है, उसका उद्देश्य क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, उसके बाद सोर्स कहाँ से आपको प्राप्त हुई है, ये जो भी आपके पास न्यूज़ पहुँची है, वो इन्फॉर्मेशन जो भी पहुँची, जो भी डेटा पहुँचा, जो भी फैक्ट पहुँचा है, वो कहाँ से मिला है, उसको भी आपको मेंशन करना है। इट वॉज ऑब्टेन शुड बी मेंशन एट द बिगनिंग इटसेल्फ, शुरुआत में ही आपको इसे मेंशन कर देना है। इट शुड हैव ए प्रॉपर हेडिंग एंड सिंपल लैंग्वेज। रिपोर्ट राइटिंग जब लिखी जाती है तो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, पंक्चुएशन का ध्यान रखना चाहिए हमें, वोकैब्स और स्पेलिंग की एरर नहीं होनी चाहिए, विच इज़ इजी टू ग्रास्प इन सेवरल स्मॉल पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ में हमें इसे ख़त्म करना है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। एडियर द वर्ड लिमिट ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स में रिपोर्ट राइटिंग अपनी समाप्त कर देनी। अब सबसे पहले हम ध्यान देते हैं फॉर्मेट कैसा होता है रिपोर्ट राइटिंग का। फॉर्मेट मतलब किस फॉर्म में लिखी जाएगी। सबसे पहले आती है हेडिंग। देखिए, हेडिंग तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे हम कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो सबसे पहले उसकी हेडलाइंस देखते हैं। जो भी अट्रैक्टिव हेडलाइंस होती है उसको देखते हैं। बहुत सारी हेडलाइंस होती हैं, लेकिन कुछ हेडलाइंस ऐसी अट्रैक्टिव होती है कि उसको पढ़ने के बाद मन करता है इसके अंदर देखें क्या है। तो एक राइटर का ये उद्देश्य होता है कि वो जो भी राइट करे उसे रीडर पूरी तरीके से पढ़े। तो वो कैची हेडलाइंस होनी चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव हेडलाइंस होनी चाहिए। तो हेडिंग कैसी होनी चाहिए? एवरी न्यू आर्टिकल्स हैज़ अ हेडलाइन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। एवरी न्यू आर्टिकल्स हैज़ अ हेडलाइन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी पढ़ने वाले रीडर का अटेंशन खींचने के लिए हेडलाइंस होनी चाहिए। एक एक शब्द उसका आर्टिकल जो भी है, हेडलाइन जो मेन होगी वो कैसी होनी चाहिए? रीडर को अट्रैक्ट करे। द हेडलाइंस मस्ट स्टेट द टॉपिक ऑफ द न्यूज़ इन ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट फ्रेज आर स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए कुछ, और एक दो वाक्य होने चाहिए, 2-4 वर्ड शब्दों में होना चाहिए। एक दो तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबी हेडलाइन आपने डाल दिया कि पढ़ने में ही लगे रामायण जैसा। हेडलाइन छोटी हो, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हेडलाइन मस्ट बी कैची हो और ब्रीफ में। अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन एंड प्रपोजिशंस। एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है। जैसे एब्रीविएट शब्द आपने लिख दिया हेडलाइन में तो वो समझ ही नहीं आएंगे किस चीज़ के लिए कहे गए हैं। तो एब्रीविएट में आपने लिख दिया, यानी ए के पी के इस तरीके से लिख गया तो बेकार है, वो समझ में नहीं आएगी। हेडलाइन का मतलब ये है कि आपको रीडर को अट्रैक्ट करे। फिर उसके बाद आता है बाई लाइन। बाई लाइन यानी किसके द्वारा लिखी गई है। सिंस दिस इज़ योर रिपोर्ट, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट है, यू नीड टू लेट द रीडर नो हु रोट इट।
मतलब इसमें बाई लाइन में ये बताया जाता है कि कौन लिख रहा है। ठीक है, ये आपने, जैसे मेरी रिपोर्ट है तो बाई सुकृतिका सिंह, मेरा नाम सुकृतिका सिंह है, मैं आई एम सुकृतिका सिंह फ्रॉम KMK इंटर कॉलेज, where I am assistant teacher, to let the reader know who wrote it. The line with your name on it is called by the line, because it tells by whom the report is written. Write the word by followed by your first and last name. On the next line, write the name of your school, city if required. बाई लाइन में आप अपना नाम डाल दीजिए, आप अपना डेजिग्नेशन डाल दीजिए। आप जैसे ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि आप क्या हो। सपोज यू आर द एडिटर, सपोज यू आर द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, ऐसे करके खुद ही मेंशन होगा। नहीं मेंशन होगा तो आप हेड गर्ल हेड बॉय करके कुछ भी डाल सकते हैं। और रिक्वायरमेंट हो तो आप उसमें रिक्वायरमेंट सिटी का नाम और किस शहर से हैं, किस स्कूल से, वो आप बाई में हेडिंग, एक हेडलाइन होगी और किसके द्वारा लिखी गई है ये। अब मतलब ये मेंशन होगा पेपर में, मोस्टली मेंशन ही होता है, वो आपको नोट डाउन करना होगा। अब ध्यान देते हैं फॉर्मेट कैसा। फॉर्मेट हमारे पैराग्राफ में चलेंगे। 3 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग में। पहला पैराग्राफ, ए लीड पैराग्राफ यूजली आंसर द क्वेश्चंस हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। लीडिंग पैराग्राफ में क्या होता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब होते हैं। कोई इवेंट हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो किसने किया है, कोई बात हुई है तो क्या बात हुई है, वेयर कहाँ हुई है, किस स्थान पे हुई है, प्लेस व्हेन कब हुई है, समय क्या था, वाई किस कारण से हुई है, प्लानिंग करके हुई है या बिना विदाउट एनी प्लान हुई है, किसी का इसके पीछे किसी की साजिश है, या जैसे 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई तो उसके पीछे जानबूझ के किया गया है कि या उसमें हड़बड़ाहट में स्पीडी कार होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। रिमेंबर टू राइट अबाउट दीज इन योर लीड फर्स्ट पैराग्राफ। याद रखना है कि पहला जो पैराग्राफ हो लीडिंग हो, इसमें इन सभी प्रश्नों के जवाब होंगे आपके। कहाँ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, किस कारण से की है, ये सब कुछ फर्स्ट पैराग्राफ में आपने मेंशन कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ जो होगा आई विटनेस का होगा। आई विटनेस मतलब उस एक्सीडेंट को होते हुए किसने देखा। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, रिपोर्ट एक्सीडेंट पे बनाई जा रही है जो न्यूज़पेपर में एडिट होती है। आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस का अकाउंट देना पड़ेगा। एड टू अथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट को अथेंटिसिटी देता है, अथेंटिक बनाता है। मतलब रिपोर्ट आपकी यथार्थ है, किसी की आंखों द्वारा देखी गई साक्ष्य है, गवाह है रिपोर्ट में। ये एक तरीके से आपका ये क्या करती है, वैलिडिटी चेक करती है, ये वैलिड है। तो ये आई विटनेस है तो उसका नाम भी मेंशन करना है। आल्सो दे मे इंटरेस्ट द रीडर इंक्लूड सम quotes from the eyewitness comments also describe what they felt about the incident। अगर कोई भी आई विटनेस है तो उसने उसके द्वारा कहे हुए शब्दों को भी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। उसके द्वारा उसने क्या कहा है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है आपको। और उस घटना को देखने के बाद उसने क्या फील किया, उसने कैसे हमें इन्फॉर्म किया, ये सब चीज़ें भी लिखना है। अब आता है आपको थर्ड पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ होंगे। पहला सबसे पहले हेडिंग आपकी कैची होनी चाहिए। फिर बाई लाइन किसके द्वारा लिखी गई है ये मेंशन होगा। और फिर आपकी फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट आपके 3 पैराग्राफ में होगा कि पहले तो आप में लीडिंग पैराग्राफ में क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कोई घटना घटित तो कब हुआ, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब आपको मेंशन करना होगा। सेकंड पैराग्राफ में आई विटनेस होगा कि इसने देखा इस घटना को होते, उसकी अथेंटिसिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी की चेक, रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक होती है। थर्ड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लान। आगे थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, आप अपने सुझाव भी मेंशन कर सकते हैं और आगे ये घटना ना घटित हो इसके लिए भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आप लिखेंगे। रिमेंबर टू यूज सिंपल क्लियर बट फॉर्मल लैंग्वेज। याद रखिए लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप अपना नोट लिखने कंक्लूजन टाइप में अपना लिख रहे हैं तो आप अपने इनफॉर्मल में चले जाएं। इनफॉर्मल वे में नहीं जाएंगे, आप फॉर्मल वे में ये रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। ओके, तो